हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शशांक ब्रेन एकेडमी में। आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं पॉलिनोमियल्स में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो पॉलिनोमियल्स का। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम उसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को। तो मेरा प्रीवियस वीडियो मैंने जो बनाया उसे प्लीज़ देखिए आप, उसमें भी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से ज़ीरो फाइंड आउट करने के सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ भी देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसे किस तरह से ये होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोल रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के, सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू के। आपको के की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब बता रखा कि जीरोज हमें दिए हैं दो, अल्फा और बीटा यहाँ पे, तो लेट अल्फा एंड बीटा क्या है, एंड बीटा बी जीरोज है किसके, ऑफ द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल जो हमें दिया है यहाँ पे। ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया है जो है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के। ये पॉलिनोमियल जो हमें दिए हैं इसके ज़ीरोज़ हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसमें देखना है हमें ए बी सी, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में। तो यहाँ ए क्या हो जाएगा, यहाँ आपको पता है कि a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 5 है और c इज इक्वल टू k हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, फाइनली जो आपको फाइंड आउट करना है वो वैल्यू ऑफ के निकालनी है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता है कि किस तरह से हम करेंगे इसे। तो देखिए यहाँ पे जो जीरोज़ है तो इनके सम हो जाएगा। पहले सम के लिए बताइए आपको क्या होता है। सम जो हो जाएगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। तो माइनस बी अपॉन ए यानी कि 5/2, और माइनस का 5/2 ये हो जाएगा। और उसी तरह से हमारा प्रोडक्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, वो आ जाएगा आपका सी अपॉन ए, यानी कि सी क्या है यहाँ पे, के है, तो k/2 यहाँ हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका ये। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, अब क्या करेंगे हम आगे। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, क्योंकि हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ATQ चलेंगे, हम क्या करेंगे इस तरह से। तो ATQ में हम करेंगे, देखिए जो हमें गिवन दे रखा है, एक रिलेशन भी दे रखा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4 हमें दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, सम की और प्रोडक्ट की। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा को ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4 आ गया हमारे पास। अब इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे यहाँ से। देखिए जो सम वाली है ये -5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए अगला यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखिए -2 अल्फ़ा बीटा है प्लस अल्फ़ा बीटा, तो माइनस अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बड़ा है तो 2 में से बन गया, तो माइनस का 1 क्योंकि नेगेटिव है इसलिए। तो इस तरह से आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप आप सॉल्व कर देंगे इसे, और सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 25/4 माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है वो, तो प्रोडक्ट में आपका क्या आ जाएगा, उसे हम लिख लेंगे जो उसे नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम लिख सकते हैं क्या, k/2। तो 25 जो है 25/4 माइनस हमारे पास यहाँ पे हम ले लेंगे 21/4 को इस तरफ से शिफ्ट करके यहाँ पे अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से 25 माइनस 21 होल अपॉन 4, अल्फ़ा बीटा को हम लिख सकते हैं k/2, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा हमारा इसका, देखिए 4/4 आ जाएगा, कि 21 में से 25 में से 21 गया तो 4 ही बचा, तो 4/4 आया इज इक्वल टू k/2 आया, 4 में से 4 कट गया, और लास्ट में आपने देखा क्या है कि 1/1 इज इक्वल टू k/2 ये आ गया। और फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि k की वैल्यू हमारी 2 निकल गई है, फाइंड आउट हो गई हमारी k की वैल्यू 2 आ गई है यहाँ पर, जो हमने फाइंड कर दिया कि k की वैल्यू यहाँ पे 2 आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है इसका, इस तरह से।
तो हमें फाइंड करनी थी जो के की वैल्यू हमने निकाल दी फाइनली। तो फाइनली हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो आपके पास है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40, ये 40 है। तो फाइंड द वैल्यू, यहाँ भी के की वैल्यू निकालनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, तो इसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं स्टार्ट इस तरह से कि किस तरह से जो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पे हमें हेयर हमारे पास पता है कि यहाँ पे बोला कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज, जीरोज का तो जीरोज लेट वही ले लो, ठीक है, अल्फ़ा बीटा बी द जीरोज। तो इसे हम फिर जीरोज लेते हैं ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हमारा पॉलिनोमियल है, हाँ, यह है आपका इस बार एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। तो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है कि अगर सम ऑफ द स्क्वायर्स यानी सम इनका जो जीरोस का है वो 40 आ रहा है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो आपको यहाँ भी पता चल गया कि देखिए ए क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा आपका -8 और सी हो जाएगा आपका के। यहाँ भी आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यहाँ भी आपको के की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, ए टी क्यू जो दिया है हमें वो दिया है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी स्क्वायर जो है इनके जीरोस के, क्योंकि जीरोस हमने इन्हीं को माना है, तो स्क्वायर जो है इनके वो हो गए 40। हम इसे और तरीके से भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और इज इक्वल टू 40, ये भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है हमारे पास कि अब जैसे हमारे पास है कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा अगर इनका सम होगा तो वो आता है माइनस बी अपॉन ए। तो उसे हमें लिख सकते हैं क्या, माइनस 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 ऑफ -8 अपॉन 1, यानी 8 आ गया इसका प्लस का। और इस तरह से हम प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, वो हो गया सी अपॉन ए, ठीक है। तो सी अपॉन ए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सी अपॉन ए का आप लिख सकते हैं के अपॉन 1, यानी के हो गया क्योंकि सी अपॉन ए, ठीक है, के अपॉन 1 हो गया तो के हो गया। अब इसके बाद इसे पुट कर देंगे, पुट द वैल्यूज़ हैं, हाँ, इस तरह से। तो लास्ट में हमें फाइनली क्या मिलेगा, वैल्यूज़ पुट करने के बाद जैसे हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर ली तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, वैल्यूज़ पुट करने के बाद, हाँ, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने रख दिया, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या रख दिया, जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम है वो उसकी जगह आ गया आपका 8 और 8 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो सी अपॉन ए था वो था के, इस तरह से आ गया वैल्यू, और इज इक्वल टू हमारे पास रख दिया हमने 40 जो है ही। तो यहाँ आ जाएगा 64 माइनस 2k इज इक्वल टू 40, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा अब वो आएगा 64 माइनस 40 करके और इज इक्वल टू 2k। अभी पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरफ चलेगा राइट हैंड साइड में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2k इज इक्वल टू 24, 64 माइनस 40 और 2 से कट गया 24, k इज इक्वल टू हमारे पास 12 आ गई इसकी वैल्यू। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली दूसरी वैल्यू, जो k की हमने फाइंड आउट कर ली है, कि वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 24, ठीक है। और यहाँ k की वैल्यू 12 आ गई है, 2k इज इक्वल 24 है तो k की वैल्यू हमने 12 आ गई है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 2 या 3 मार्क्स पे बोर्ड एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी। और मैं नया वीडियो और लेके आऊँगा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 20 मार्क्स का एल्जेब्रिकल पार्ट आता है ये पूरा, तो इसमें 4 चैप्टर हैं। तो इसको वेट एंड वॉच, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और ज़रूर देखिए उसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।